आपके साथ अलीम अतहर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 10वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार 91.71% छात्र कामयाब हुए हैं। रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। राजधानी रांची में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने रिजल्ट जारी किया। इस बार 4,33,890 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 3,95,755 छात्र पास हुए हैं। 2,21,040 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। 1,57,194 छात्र सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। 17,521 छात्र थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। टॉप 5 जिलों की बात करें तो कोडरमा 97.83%, पाकुड़ 96.83%, जामताड़ा 96% और लातेहार 96.3% के साथ टॉप 4 में शामिल है। शिक्षकों, परिषद के कर्मचारी एवं अन्य आगंतुकों को इस सभागार में उपस्थित होने पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का आंकड़ा वार्षिक बोर्ड का इस प्रकार से है। कुल आवेदित परीक्षार्थियों की संख्या 4,33,944 थी, जिसमें से सम्मिलित परीक्षार्थी की संख्या 4,31,488 थी। उसमें से उत्तीर्ण परीक्षार्थी की संख्या 3,95,755 है, जिसमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 2,21,040। मैं आज सभी छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जो आज उत्तीर्णता प्राप्त कर रहे हैं। वे भविष्य में अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के सभी सपनों को पूरा करें। जेएसी की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कामयाब होने वाले छात्रों को सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि परीक्षा में सफल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। परीक्षा में अपेक्षा के अनुरूप जिन्हें परिणाम नहीं मिल पाया, वे निराश न हो, कड़ी मेहनत और परिश्रम करते रहें। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं सभी अभिभावकों और शिक्षकों को भी हार्दिक बधाई देता हूं, जोहार करता हूं। और जेएसी की 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने गलत आंकड़े गिना दिए। परीक्षा में कुल 4,33,944 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री के आंकड़ों के मुताबिक 7 लाख से ज्यादा छात्र पास हो गए। हालांकि बाद में मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि कंफर्म तो नहीं मालूम, अगर कुछ गलतियां हुई होंगी तो उसे सुधार लिया जाएगा। नहीं, देख लेते हैं फिर उसे। रिलीज में भी गलत है थोड़ा सा, मतलब आंकड़ों में, नंबर्स में कुछ। अच्छा, उसको तुरंत हम देख लेते हैं। हम तो नहीं कंफर्म तो नहीं बताएंगे, तुरंत देख लेते हैं। अगर ऐसे हो तो उसको सुधार लिया जाएगा। गढ़वा की रहने वाली गीतांजलि ने मैट्रिक की परीक्षा में कुल 98.6% अंक प्राप्त कर राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने संगीत और साइंस में 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। गीतांजलि की इस उपलब्धि के पीछे उनके माता पिता और शिक्षकों की बड़ी भूमिका रही है। टॉपर छात्रा का कहना है कि नियमित पढ़ाई, समय का सही प्रबंधन और कठिन विषयों पर विशेष ध्यान देना ही उनकी सफलता की कुंजी रही। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमको पता था कि मेरी बेटी टॉपर करेगी। उसके किसी फैमिली गाँव क्लास से कोई मतलब नहीं था। घर में रहती थी और पढ़ाई करती। बच्ची प्रारंभिक शिक्षा के लिए पढ़ी, उसके बाद 6th क्लास में हजारीबाग में एडमिशन हुआ। वहीं से मैट्रिक की एग्जाम दी और अभी स्टेट टॉपर। मैं इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग से पढ़ी हुई हूँ। मेरे 10th बोर्ड में
98.6% है। अब मैं इसी से झारखंड स्टेट टॉपर बनी हूँ। मैं सभी को ये करना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा मेन मोटिव होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज़ द की टू सक्सेस इन द लाइफ। तो जैक की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में गढ़वा की छात्रा गीतांजलि ने राज्य में टॉप किया है। गीतांजलि को परीक्षा में 98.60% अंक मिले हैं। गीतांजलि हजारीबाग के इंदिरा गांधी आवासीय स्कूल की छात्रा है। खास बात यह है कि 10वीं के रिजल्ट में टॉप 10 में से 7 छात्राएं इसी स्कूल की हैं। हालांकि अभी कोई भी छात्रा स्कूल में मौजूद नहीं है। पिछले साल भी टॉपर इसी स्कूल की छात्राएं थीं। हमारी बच्चियां जो है वो टॉप 10 में 7 बच्चियां जो है यहाँ पे जगह बनाई है और टॉपर्स 1, 2, 3 जो है हमारी बच्चियां हैं। तो पिछले बार भी टॉपर्स थी पूरे राज्य में और आज भी टॉपर्स हैं। कितना गर्व की बात होती है सर? ये बहुत गर्व की बात है और इसके पीछे हम लोगों का पूरा साल भर का मेहनत होता है। यहाँ के शिक्षक और यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं सारे लोग मेहनत करते हैं और उसका जो नतीजा है वो आज आप देख ही हैं। पूरे स्टेट में हमारी जो बच्चियाँ हैं वो बहुत गर्व की बात है। जो इस विद्यालय की परंपरा है उसको हमने बनाए रखा। क्या है मैडम जानकारी मिल पाई है अब तक? अब तक तो मुझे जानकारी मिली है कि हमारे विद्यालय की 7 बालिकाएं टॉप 10 में स्थान पाई हैं। कितना मेहनत होता है मैडम? इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत है सभी शिक्षकों की, हम सब की। हम लोग वर्ष भर में जो बोर्ड परीक्षा है उसके अतिरिक्त 4 और परीक्षाएं लेते हैं। 2 त्रैमासिक, टर्मिनल, 1 हाफ ईयरली और 1 फाइनल। धनबाद के रहने वाला अमन महतो मैट्रिक की परीक्षा का सेकंड टॉपर है। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के बिराजपुर गांव के अमन महतो 98.20% अंक हासिल किए हैं और अमन के पिता किसान हैं। अब अमन आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। झारखंड में मेरा स्थान दूसरा में है। उम्मीद इतना नहीं था लेकिन था। 7-8 घंटा पढ़ते थे। अधिकारी बनेगा। इतना मेहनत किया है। रात को पढ़ते थे 10-11 बजे, सुबह 4 बजे उठता था, 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ते थे। अभी रिजल्ट देख रहे हैं कि कुछ बनेगा, अधिकारी ही बनेगा। अभी स्टेट सेकंड पोजीशन लाया है, दूसरा स्थान लाया स्टेट में। ऐसे 98.2% इसका मार्क्स है। जैक की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में रांची की तहरीम फातिमा जिला टॉपर बनी है। उसे 97.4% अंक मिले हैं। तहरीम फातिमा इंजीनियर बनना चाहती हैं। उसके पिता राजधानी में ठेले पर कपड़े बेचते हैं, पर उनका सपना बड़ा है। उनका कहना है अपनी बच्चियों को वो अपने आखिरी दम तक शिक्षित करेंगे ताकि वे अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर सकें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा लिए गए मैट्रिक की परीक्षा का आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। प्रदर्शन बेहतर रहा है। लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है और हमारे साथ जो चेहरा हमारे कैमरे में है वो तहरीन फातिमा है। ये सिटी टॉपर बनी है। सीधे पहले इनसे बात करते हैं। फातिमा, सबसे पहले बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। कैसे मेहनत की थी, किन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा? सबसे पहले तो मेहनत की बात है वो शुरू से ही करनी होती है। ऐसा नहीं कि मैं लास्ट के 1-2 महीने पढ़ूंगी। और कंसिस्टेंसी से पढ़िए, हर दिन पढ़िए। बस ज़रूरी नहीं है कि 4-4 घंटे हर दिन पढ़े या 2-2 घंटे, बस पढ़िए। मोबाइल या फिर सोशल मीडिया इन दिनों बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिग्भ्रमित कर देता है, अपने फोकस से हटा देता है। बाधाएं आई या फिर उसका भी बेहतर तरीके से सदुपयोग किया? सोशल मीडिया भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हम लोग जिस जनरेशन में है तो उसके बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ। वो सब में भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। और जैसा कि मैं भी यूज़ करती थी थोड़ी देर, जैसे कि मैंने सोशल मीडिया पे ऑनलाइन हुई और कुछ देखा, लेकिन ज़्यादातर मैं इस चीज़ के लिए यूज़ करती थी जैसे स्कूल में कोई टॉपिक मैं नहीं पढ़ पाई, कोई छूट गया तो मुझको समझ नहीं आया तो फिर मैं उसको यूट्यूब से लेक्चर देख लेती थी। तहरीन के पिता हमारे साथ हैं। आप ठेला लगाते हैं मंडी में, कितनी परेशानियां होती हैं वो तो अलग, लेकिन उससे पहले आज बेटी का जो परफॉर्मेंस रहा उसे कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया हमें लगा। हमारा मेहनत सब सवारत कर दी। हमको आज बहुत खुशी लग रहा है। हमको लगा ही नहीं हम इतना खटे हैं। ये जब कामयाब हुई तो
आपकी 3 बेटियां हैं। कहा जाता है कि बेटियां जहां हैं पिता बोझ तले रहता है, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं? हम ऐसा फील कभी नहीं किए हैं, हम बहुत बिंदास जी रहे हैं। क्योंकि बच्चियों ने बेहतर तरीके से बेहतर प्रदर्शन की है इससे। और बच्चियों का कैसा रिजल्ट रहा था? वो क्या बहुत करती बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया। वो कहाँ हैं? इसी में है तीनों। छोटी है इससे? हाँ, इससे छोटी है, ये अभी 10 में आई है, वो अगला साल लिखेंगे, और एक 3 में है। तीनों बच्चियों को इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आर्थिक स्थिति जैसा कि आपने बताया कि आपका एक ठेला है, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर पाते हैं? उसी में अल्लाह पूरा करने वाला है। ईश्वर सबको दे रहा है, हमको भी दे रहा है, उसी से उम्मीद लगाए हुए हैं ईश्वर से। आगे क्या कुछ उम्मीद करेंगे अपनी बच्चियों के लिए, अपने लिए? बच्ची का उज्जवल भविष्य का उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारा ज़िंदगी जो हो गया तो हो गया, अब इसका भविष्य बढ़िया बने। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे तहरीन के पिता और ख़ुद तहरीन भी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से काफ़ी मुश्किलों के बाद उन्होंने ये रिज़ल्ट हासिल किया है। कैमरा पर्सन राजू के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। हमारे विद्यालय से हमारा रिज़ल्ट 100% रहा है और इसका श्रेय हम हमारी छात्राओं को, हमारे शिक्षक वृंद को और हमारे अभिभावकों को मैं देना चाहूँगी, क्योंकि उनके मेहनत से ही यह सफलता मिली है और इसलिए मैं उनको भरपूर बधाइयाँ और आगे के लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे टीचर्स ना सिर्फ विषयों का ज्ञान दिया है